और वहाँ के हमारे भाई भृगुनाथ सिंह जी, महोत्सव पुरुष कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और लोगों ने भी कहा है, हमारे भाई सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी, हमारे बड़े भाई समाजवादी नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब लोगों के बड़े भाई आदरणीय लखन भाई, कुटुंबा के तिलहारा ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मेरे पुत्रवत आकाश सिंह जी, नवीन नगर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि छोटे भाई मुकेश सिंह जी, नवनिर्वाचित सरपंच हमारे छोटे भाई सरवन सिंह जी, पूर्व मुखिया 70 छोटे भाई मनोज सिंह जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष छोटे भाई अरविंद सिंह जी और जिले के उपाध्यक्ष निखिल कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी टंडवा मंडल के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल उर्फ मुन्ना जी, कुटुंबा मंडल भाजपा के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई प्रवीण कुमार गुप्ता जी, सोनबरसा के हमारे छोटे भाई मनीष कुमार जी, भाई अक्षय पांडे जी, पूर्व मुखिया सूर्यवंश सिंह जी, छोटे भाई प्रदीप सिंह जी, श्याम बिहारी सिंह जी लंबोखा, सत्येंद्र सिंह जी बारा, संतन सिंह जी, पचपोखरी के हमारे विद्या बाबू, भगवानपुर के हमारे छोटे भाई किशोर सिंह जी, पैक्स अध्यक्ष दीपक तिवारी जी, कुटुंबा विधानसभा के प्रभारी हमारे छोटे भाई प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, भाजपा के नेता भाई लक्ष्मण बारी जी, पूर्व मुखिया रामजी अग्रवाल जी, पंचायत समिति के पूर्व सदस्य वीरेंद्र सिंह जी, सेवानिवृत्त शिक्षक आदरणीय रामजन्म बाबू, कुटुंबा के हमारे भाई ब्रजेश सिंह जी और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने अभी स्वागत गान भी गाया है, और भी हमारे बेटे बेटियां यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं और यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करने आए, स्थानीय से लेकर हमारे अतिथि कलाकार भी, सबका मैं इस कार्यक्रम में अपनी तरफ से बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। माँ भगवती के चरणों में कुछ शब्द अर्पित करना चाहूँगा। चूँकि ये कार्यक्रम सरकारी के साथ साथ गैर राजनीतिक है, धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है, ओतप्रोत है, इसलिए अपनी सीमा में रहकर ही कुछ कहना चाहूँगा। नंबर 1 तो यही आग्रह होगा मेरा, उसमें सबका प्रयास अपेक्षित है, चाहे मैं हूँ या और प्रतिनिधि हों। यहाँ आने का हर तरफ से रास्ता सुगम होना चाहिए। हालांकि इसमें उत्तरोत्तर विकास हो रहा है और ये सड़क 2 लेन हो जाएगा, यानी डबल रोड बन जाएगा, तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की, भक्तजनों की संख्या भी बढ़ेगी और हमारे मातेश्वरी की कृपा अभी जितने लोगों पर होती है और ज़्यादा लोगों पर होने लगी। इसके संबंध में मेरा एक सुझाव होगा कि जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसके तहत राज्य सरकार के तरफ से केंद्र सरकार को प्रस्ताव जाते हैं, कहीं भी किसी विकास के कार्य के लिए या सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए या ऐसे किसी स्थल के सौंदर्यीकरण से लेकर जन सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार के भी
प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप राज्य सरकार से इसकी वृहद परियोजना मांग के साथ प्रस्ताव भारत सरकार में भिजवाइए। भारत सरकार इस मामले में बहुत उदार है, बहुत दरिया दिल है और इसके लिए अलग से एक योजना भी हमारी सरकार ने शुरू किया है जिसका नाम प्रसादम है। उस योजना के माध्यम से यहाँ और केवल यहाँ ही नहीं, ज़िले में जितने ऐसे धार्मिक स्थल हैं, पवित्र स्थान हैं, शक्तिपीठ हैं, आदित्य देव का पावन स्थल है, भगवान शंकर यहाँ पुरातत्व के रूप में विराजमान हैं, तो ऐसी अनेक पुण्य और पावन यहाँ जगहें हैं जिनका विकास हुआ है, लेकिन और आगे अभी होना भी है। सब लोगों का प्रयास होगा, मातेश्वरी की कृपा होगी, सूर्यदेव का आशीर्वाद होगा, भगवान शंकर की इच्छा होगी तो यह सब कुछ संभव हो जाएगा। मेरी तो कामना है, मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि हम सब लोग मिलकर प्रयास करें तो जिस प्रकार से भारत सरकार की योजनाओं के तहत और वहाँ की सरकारों के सहयोग से माँ विंध्यवासिनी का दरबार सज रहा है, महाकालेश्वर उज्जैन का प्रांगण सज गया, बाबा विश्वनाथ का दरबार भव्य काशी, दिव्य काशी के रूप में स्थापित हो गया। आज से कुछ ही दिनों के बाद जिस प्रकार से 500 वर्षों की लालसा, सैकड़ों वर्षों का संघर्ष 22 तारीख को सफल होने जा रहा है। पूरी दुनिया जिस प्रकार से पलक बिछाकर उस पल का, उस क्षण का इंतजार कर रही है कि कब 22 जनवरी 2024 के 12:29:08 से लेकर 12:30:32 यानी वो 84 सेकंड का इंतज़ार भारत तो कर ही रहा है, दुनिया भी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही है। तो जिस प्रकार से शक्तिपीठ हमारी मातेश्वरी का दरबार सजा, भगवान शंकर के दरबार सजे, हमारे रामलला लंबे अंतराल के बाद एक भव्य और दिव्य भवन में विराजमान होने जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी मातेश्वरी गजना भगवती का भी दरबार सज जाए। आदित्य देव सूर्य नारायण का परिसर भी उसी तरह से विकसित हो जाए, माँ ओमगेश्वरी का भी दरबार इसी प्रकार से सुसज्जित हो, देवकुंड में हमारे महादेव उसी प्रकार से विराजमान हो, जैसे कि माँ विंध्यवासिनी, काशी विश्वनाथ महाकाल और अयोध्यापुरी में रामलला विराजने वाले हैं। तो ये हमारी आकांक्षा है और सब कुछ इन्हीं की कृपा से होने वाला।
इनकी कृपा होगी, सबको सद्बुद्धि आ जाएगी और इनका दरबार स्वयं उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की प्रेरणा से सज जाएगा। एक सुझाव देना चाहता हूं जिला प्रशासन को। वैसे तो हम लोगों का औरंगाबाद ज़िला महोत्सवों का ज़िला है। जितना महोत्सव, 9 महोत्सव सरकारी स्तर पर यहाँ होता है, शायद और किसी ज़िले में नहीं होता होगा बिहार में। ये हम लोगों का सौभाग्य है और ये हम ही लोगों का सौभाग्य है कि हम वैसे ज़िले के निवासी हैं जहाँ ऐसे ऐसे शक्तिपीठ, आदित्य देव, भगवान शंकर सब यहीं विराजमान है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ नहीं होता। उस स्ट्रक्चर को, उस भवन को धरोहर के रूप में बचा कर रखा गया है। वो हेरिटेज बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ पूजा पाठ नहीं होता। हमारे सूर्यदेव जहाँ विराजमान हैं, वहाँ तो नित्य पूजा पाठ होता है। ये जीवंत हैं, ये साक्षात हैं। इसलिए एक और चीज़ इस ज़िले के इतिहास से जुड़ा है। पुनपुन नदी को आदि गंगे पुनः पुनः कहते हैं और इनका उद्गम स्थल यहीं है। दो बात रखना चाहूँगा जिला प्रशासन के सामने, इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले टंडवा में 3 दिवसीय पुनपुन महोत्सव मनाया गया और उसमें ये बात सामने आई कि पुनपुन का जल स्वच्छ होना चाहिए। इसमें किसी गांव या शहर के गंदे नाले नालियों का पानी नहीं जाना चाहिए और यदि कहीं अतिक्रमण है तो उससे इनको मुक्ति मिलनी चाहिए। यह 3 बातें पुनपुन महोत्सव में आई थी। चूँकि इसी इलाके का सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ इस बात को रखना यथोचित समझा। वैसे भी नमामि गंगे योजना के तहत ये प्रोविज़न है, ये प्रावधान है कि गंगा जी में जितनी नदियाँ मिलती हैं, अकेले गंगा जी को साफ़ कर देने से, स्वच्छ कर देने से गंगा जी स्वच्छ नहीं हो जाएंगी। यदि उनसे मिलने वाली नदियों का जल स्वच्छ नहीं होगा, क्योंकि केवल गंगा जी को साफ़ करेंगे और बाकी नदियों का गंदा जल गंगा जी में मिलेगा तो गंगा जी फिर स्वच्छ कैसे रहेंगी। इसलिए उसी योजना में, नमामि गंगे योजना में, इस बात का भी प्रावधान है कि जो भी नदी गंगा जी में मिलती है उनका भी जल साफ हो, उनका भी जल स्वच्छ हो। इसलिए अपने ज़िले में तो जितनी नदियां हैं उसमें पुनपुन का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि पुनपुन में लगभग सारी नदियां यहाँ की समाहित हो जाती हैं, कहीं न कहीं जाकर मिल जाती हैं। बतरे आगे मिल जाती है यहीं दुमहान पे, बटाने जमहोर में मिल जाती है, कहीं अदरी मिल जाती है ओबरा के आगे, कहीं मदाड़ मिल जाता है। यहाँ से लेकर गया ज़िले तक की जितनी नदियाँ हैं सब पुनपुन में मिल जाती हैं और फिर पुनपुन फतुहा में गंगा जी में मिल जाती हैं। तो उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का, पानी को शुद्ध करने का प्रावधान है। हम लोगों ने अपने स्तर से तो इसमें करेस्पॉन्डेंस किया है, पत्राचार किया है, लेकिन मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने स्तर से, सरकारी स्तर से, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से इसको करिए ताकि ये काम आसान हो सके और ये काम हो जाए। अंत में एक सूचना देना चाहूँगा। पीछे मुझसे ये प्रस्ताव रखा गया था कि यहाँ एक सामुदायिक भवन की आवश्यकता है। विद्यार्थी जी ने मैं कहा था, यहाँ लाइन नहीं हुआ करता था, ट्रांसफार्मर का अभाव था, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया और सामुदायिक भवन का निर्माण एमपी लैड से सांसद कोटे के तहत हो चुका है। आज उसका लोकार्पण होने वाला है, जैसा कि मुखिया जी बता रहे थे। और साथ साथ मुख्य सड़क से
मातेश्वरी के दरबार तक सड़क के निर्माण के लिए मेरी अनुशंसा हो चुकी है, कुछ दिनों में उसमें काम भी लग जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके सबको अपने अपने स्तर से माता के चरणों में इस तरह से कुछ न कुछ अर्पित करेंगे तो बहुत कम दिनों के अंतराल में यह स्थान भव्य और दिव्य होगा। हालांकि अभी भी पीछे की तुलना में देखेंगे तो जो आदमी 10 साल पहले आया होगा आज आएगा तो उससे बहुत परिवर्तन दिखेगा, उसके मन को बहुत सुकून मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।